तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमको शहर का लुक दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चहल-पहल हुई रखी होती है और वहाँ पे एक आदमी अपने कस्टमर को कहता है कि सर प्लीज़ अंदर आइए। और वहीं पे हमको किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, ओए मेरे लिए एक बोतल वाइन की लेके आओ, ठंडी होनी चाहिए, तुम लोग नहीं ला के दोगे? कोई बात नहीं, मैं खुद जाके ले लूँगा। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि अंदर च्युइंग बैठ के वहाँ पे खा पी रहा होता है और उसके बाद च्युइंग दारू की एक सिप लेता है और कहता है, आह क्या परफेक्शन है। और कहता है तो ठीक है, देखते हैं मेरी थाली में क्या क्या रखा है। और हम देखते हैं कि च्युइंग वहाँ पे मस्त ठूस ठूस के खा रहा होता है और कहता है कि जब तक दारू खत्म नहीं हो जाती मैं इसका आनंद लेना चाहता हूँ। और ऐसा कह के वो खाने लग जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ सेक्टर लीडर ने मुझे इतनी छूट दे रखी है कि मैं कभी भी अंदर बाहर आ जा सकता हूँ और खा पी सकता हूँ। आह कितना स्वादिष्ट है। और ऐसा कह के च्युइंग बाइट ले रहा होता है, उसके बाद अपने गिलास में और शराब डाल रहा होता है और वो कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर में क्यों ये जो ताओवादी हैं इतने तलवारबाजों को संत बना के रखा हुआ है, इनको खाने पीने की इतनी आज़ादी क्यों नहीं देते ये लोग। और कहता है कि इनके लिए जो शराब है इसको पीना कितना कठिन हो जाता है। तपस्वी और उनके नियम, आह क्या बकवास है। तो उसके बाद उसको याद आता है कि उसके सामने उसके एल्डर ब्रदर जो उसको कहते थे कि तुम भी एक तपस्वी हो, समझ में आया बेवकूफ़। और चुंगी लंबी सी सांस लेता है और कहता है कम ऑन ब्रदर, मैं उन सबसे थोड़ा सा अलग हूँ। हालांकि मैं 100 साल से ज़्यादा ऊपर हो गया मेरी उम्र, तो मैं इतना तो पी ही सकता हूँ। और जो चुंगी होता है वो अपने गिलास में शराब भरता रहता है और पीता रहता है और अपने गिलास की तरफ देखता है और कहता है पर इसका टेस्ट पहले जैसा नहीं रहा। पहले उस ड्रिंक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता था जो मैं अपने एल्डर ब्रदर से छुप छुप के कंज्यूम किया करता था, छुप छुप के पिया करता था। मुझे उसका टेस्ट ज़्यादा पसंद था। और ऐसा कह के च्युइंग ड्रिंक ले लेता है और पी जाता है और कहता है क्या मजाक है, मैं अपने जीवन में कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ता जो मेरे सामने बैठा हो। पर अब इस सब से क्या, अगर बड़े भाई ने मुझे अकेले में ऐसे हरकतें देखा होता तो वो लोग मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनाते। आखिरकार वह इसी प्रकार का एक व्यक्ति था, चाहे उसे ताओवादी कहा जाए या जीवित देवता, वह अभी भी एक चंचल और बुरा व्यक्ति था। उनके पास वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं है क्या। और ऐसा कहकर च्युइंग ड्रिंक मार लेता है और पी जाता है। और उसके बाद च्युइंग ग्लास को नीचे रखता है और कहता है आह रिफ्रेशिंग। संतों की जगह में और इस जगह में क्या अंतर है सीनियर ब्रदर, मैं अभी तुमको ज्वाइन नहीं कर सकता। और कहता है कि आप वहाँ पे खुश रहिए जहाँ पे आप हैं। और ऐसा कहकर च्युइंग आसमान की तरफ देखने लग जाता है और हमको दिखाया जाता है कि उसी होटल में कुछ काले कपड़े वाले एंटर कर रहे होते हैं। और वो जैसे ही उसके अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनको कहते हैं कि वेलकम सर वेलकम। और वो लोग वहाँ पे जाकर बैठते हैं और कहते हैं फाइनली फाइनली हम कुछ अच्छा खाना खा सकते हैं। मैं ये बिगू पिल खा खा के बहुत ज़्यादा थक चुका था सीनियर ब्रदर। और चिंग भी उनकी तरफ देखता है कि वो लोग वहाँ पे बात कर रहे होते हैं और उनमें से कहता है कि इसलिए हम यहाँ है ना, हमारे सीनियर समझेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना वरिष्ठ भाई। और चिंगमी उनकी तरफ देखता है और सोचता है सीनियर ब्रदर्स, ये लोग वही सेकेंड ईयर के सीनियर्स हैं। और चिंगमी सोचता है कि ये लोग वही सेकेंड ईयर के सीनियर्स हैं। और कहता है वो लोग एक संप्रदाय की वर्दी पहने हुए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि ये लोग करीब करीब 30 साल के हैं। और उसकी जो ड्रेस है उसमें प्लम ब्लॉसम का पैटर्न बना हुआ है, क्या ये वही बिग डिसाइपल्स हैं। और चिंगमी उनको देख के चुपचाप अपनी ड्रिंक पी रहा होता है और कहता है कि अगर मैं इनके साथ शामिल हो गया तो ये मेरे पिछवाड़े में दर्द कर देंगे, तो मैं जल्दी से अपना मील ख़त्म करता हूँ और यहाँ से फटाफट भाग जाता हूँ। और वहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमारी जूनियर सिस्टर यू कहाँ है, क्या आप उनसे मिले थे माउंट हुआ में। तो वो लोग कहते हैं ऐसा लगता है कि वो कहीं माउंट हुआ में बहुत पहले आ चुकी है, तुमको पता है ना वो कितनी अनोइंग है। तो उनमें से कहता है मुझे लगता है कि हमारे मास्टर को पता होगा कि हम लोग यहाँ पे वापस आ चुके हैं। पर ये आम बात है कि सब लोग जानते हैं कि जूनियर सिस्टर यू कितनी ज़्यादा अनोइंग और इरिटेटिंग है, वो सिर्फ अपनी ही करती है और किसी की नहीं सुनती। तो उनमें से गुमतार कहता है हेलो वेटर, क्या हमको थोड़ी सी यहाँ पे ड्रिंक और कुछ खाने के लिए मिल सकता है, और अल्कोहल भी लेके आना प्लीज़। तो चिंग में उनको देखकर कहता है ये लोग ये बस सेकंड क्लास के बच्चे हैं और ये अभी से ही ड्रिंकिंग शुरू कर दे रहे हैं, वो भी यहाँ माउंट हुआ में, वो भी इतने खुलेआम। हमारे संप्रदाय में कितनी चीज़ें अलग अलग चलनी चाहिए,
इसकी कोई सीमा है? मेरे समय में यदि वे ऐसे करते हुए पकड़े जाते तो उन्हें 1 सप्ताह के लिए भवन में बंद कर दिया जाता और खाली दीवारों को देखते हुए बस अपनी तलवार घुमाते हुए प्रैक्टिस करता होता। आजकल के युवा भी ना, क्या कहूँ इनको, ऐसा लगता है कि बीच वाला लड़का उनमें से सबसे उम्रदराज है और उनको वहाँ पर ड्रिंक दी जाती है और वो लोग अपने अपने जो ग्लास होते हैं उसके अंदर ड्रिंक पोर करते हैं और वो कहते हैं, यहाँ लीजिए, पीजिए सर, हर कोई आपके जितना मेहनत नहीं करता। और उनमें से एक कहता है कि किसी ने भी आपके जितनी मेहनत नहीं की वरिष्ठ भाई, हम बस आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और चिंगमिंग उसकी तरफ देखता है और वहाँ पे वो जो लड़का पोर कर रहा होता है ड्रिंक, वो उनके सामने आता है और चिंगमिंग कहता है, वो लड़का उनके सामने आता है और वो कहता है, मैं आपका आभारी हूँ जो आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं जूनियर ब्रदर्स। और जो चिंगमिंग होता है वो उसको देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है, वो तो बहुत ही सुंदर है, और कहता है इस हद तक सुंदर है कि एक आदमी के रूप में मैं भी इसे मानता हूँ, मुझे इसे कैसे लेना चाहिए। वो पूरी तरह से किसी लेजेंडरी वॉरियर की तरह लग रहा है। और वो लड़का कहता है, मैं किसी और से बेहतर जानता हूँ कि आप लोगों ने कितनी ज्यादा मेहनत की है। मैं इन सब ड्रिंक्स के लिए अपने जेब से पैसा भरना चाहता हूँ, आप जितना चाहिए आराम से पीजिए, और लेकिन आपको नशे में नहीं होना चाहिए। और वो लोग जो बैठे होते हैं वो उसको कहते हैं, धन्यवाद सीनियर ब्रदर। और चिंगमिंग लंबी से सांस लेता है और चुपचाप अपना मील खा रहा होता है ठूस ठूस के, और कहता है, संप्रदाय वास्तव में अच्छी तरह से काम कर रहा है। ऐसा हो सकता है। और वो अपने कान में सुनता है कि कोई कहता है कि सीनियर ब्रदर, हम कितने मजबूत हो गए हैं। तो और कहता है, यदि हमने इतनी मेहनत की है तो हम माउंट हुआ और दक्षिणी एच सेक्टर के सम्मेलन में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। क्या हम ऐसा करने में सक्षम होंगे? तो वो जो लड़का होता है वो अपना ग्लास नीचे रखता है और कहता है, ईमानदारी से कहूँ तो मैं नहीं जानता जूनियर ब्रदर, साउथर्न एच सेक्टर वाले बहुत ज्यादा मजबूत हैं। आखिरकार वे 10 महान संप्रदायों में से एक हैं। और वो जो लड़के होते हैं वो कहते हैं, हाँ सीनियर ब्रदर, आप सही कह रहे हैं। और कहता है, हम अतीत में 10 महान संप्रदायों का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन हमारे और दक्षिणी एच सेक्टर वालों के बीच में जो ये गैप है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। और कहता है, इसी प्रकार की लोग भावनाएं रखते हैं और वे जो सोचते हैं वह आवश्यक रूप से उस चीज के बारे में नहीं है जिसके लिए हम वास्तव में सक्षम हैं। जबकि हम पिछले माउंट हुआ और साउथर्न एच सम्मेलन में हार गए थे। मुझे नहीं लगता कि हम इतना पीछे हो गए हैं। क्या हमने ट्रेनिंग पर इस हद तक ध्यान केंद्रित नहीं किया कि हम अपनी कुछ नहीं छोड़ सकते। और हमको दिखाया जाता है कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके हाथों में छाले पड़े हुए होते हैं। और वो कहता है, हमने उस कठिन बंद दरवाजे के पीछे प्रशिक्षण पर विजय प्राप्त की और अपने आप से अंतहीन प्रशिक्षण लिया। हमने जितनी मेहनत कर सकते थे उतनी मेहनत की, और कड़ी मेहनत आपको कभी भी धोखा नहीं देती। मुझे लगता है कि हम अब दक्षिण एच सेक्टर वाले संप्रदाय की बराबरी पर लड़ने में सक्षम हो गए हैं। या तो उनमें से जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है, क्या साउथर्न एच सेक्टर के बराबर? तो वो जो लड़का होता है वो अपनी ड्रिंक उठाता और कहता है, क्या आप यह कह रहे हैं कि वे शुरू से ही मजबूत और हम अभी से मजबूत हो चुके हैं? और वो लड़का कहता है, कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। यदि हम बिना रुके आगे बढ़ते हैं तब हम आखिरकार साउथर्न एच वालों के लिमिट को पार कर देंगे। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम दुनिया पर कब्जा नहीं कर सकते। और जो चिंगमिंग होता है उसके मुंह से वहाँ पे खाना निकल जाता है, जिसको हंसी आ जाती है इसलिए। और चिंगमिंग पीछे उनकी तरफ मुड़ के देखता है और वो लोग चिंगमिंग की तरफ देखते हैं कि क्या कर रहा है। और चिंगमिंग कुछ कहता नहीं है और चिंगमिंग वहाँ पे बड़ा एम्बैरेसिंग फील कर रहा होता है। और वो जो लड़का होता है वो चिंगमिंग की तरफ ही देख रहा होता है। तो चिंगमिंग अपनी चॉपस्टिक उठाता है, कहता है, अरे अरे मक्खी थी या कीड़ा था, पता नहीं क्या था, मेरे मुंह में आ गया। और ऐसा कह के चिंगमिंग वहाँ पे नाटक कर रहा होता है। तो वो जो लड़का होता है वो चिंगमिंग की तरफ देखता है और समझ जाता है। और वो जो लड़का होता है वो चिंगमिंग की तरफ ही देख रहा होता है। चिंगमिंग कहता है कि क्या ये मेरी तरफ ही ध्यान दे रहा है? मेरी एक्टिंग तो बिल्कुल परफेक्ट है। और वहाँ पे जो लड़का होता है वो कहता है, ब्रदर। तो चिंगमिंग कहता है, हाँ बोलो। तो वो जो लड़का होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुमको इससे पहले माउंट हुआ में कभी देखा है, तुम कौन हो? और कहता है, यदि यह ठीक है तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस संप्रदाय से हैं और आपका नाम क्या है? तो चिंगमिंग वहाँ पे हंसता है और कहता है,
और चिंगमिंग के पसीने छूट रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। और मन ही मन सोचता है कि मेरी बैंड बजने वाली है। और चिंगमिंग वहाँ बैठे बैठे चुपचाप कुछ बोलता नहीं है, उनकी तरफ देखता रहता है। और वो लड़का चिंगमिंग की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है ये लड़का कौन है। और वो लड़का सोचता है मन ही मन कि जब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया तब मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे लगता है कि मुझे पता चल गया कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ और इसके पीछे का कारण क्या है। यह उस लड़के के कारण हो रखा है। और चिंगमिंग उसको देख रहा होता है चोर के जैसे, और देखता है कि चिंगमिंग वहाँ पे बहुत सारा खाना खा रहा होता है। और वो मन ही मन सोचता है कि यह बच्चा मुश्किल से 15 साल का होगा और ये यहाँ पे बैठ के इतने महंगे महंगे व्यंजन खा रहा है और शराब भी पी रहा है। और सोचता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पे इतने अमीर बाप का कोई भी लड़का नहीं है जो इतने महंगे महंगे आइटम खा सके, और इस उम्र का तो बिल्कुल भी नहीं। यदि ऐसा है तो ये बच्चा कौन है। तो चिंगमिंग वहाँ पे अपना चॉपस्टिक हिला रहा होता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं कि ये कहीं मेरे को पहचान ना ले। और चिंगमिंग कहता है मैं तो बस एक राहगीर हूँ, कृपया मेरी बात पर ध्यान न दें और अपना भोजन समाप्त करें। और वो लड़का कहता है एक राहगीर, निसंदेह यह असंभव नहीं है। तो वो लड़का वहाँ से अपनी बेंच उठाता है और चिंगमिंग की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है लेकिन उस मामले में क्योंकि यह नियति है कि हम यहाँ मिले, क्या हमें एक दूसरे को अपना परिचय देना नहीं चाहिए। और ऐसा कह के वो जाके चिंगमिंग के बिल्कुल ही साइड में अपना बेंच लगा देता है, वहाँ बैठ जाता है। और चिंगमिंग गुस्से की तरफ उसकी तरफ देखता है और उसकी तरफ कुछ कंफ्यूज होता है कि ये यहाँ पे आके क्यों बैठ गया। और वो जो लड़का होता है वो कहता है मैं माउंट हुआ सेक्टर के बैक चुंग का 2nd क्लास का डिसाइपल हूँ। और चिंगमिंग मन ही मन सोचता है कि ये इतना अनोइंग आदमी ये मेरे साइड में आके क्यों बैठ गया। और सोचता है कि मैं इसको यहाँ पे नहीं पीट सकता, नहीं तो मैं इसकी बैंड बजा देता। तो चिंगमिंग उसकी तरफ देखता है, मैं बस एक अनजान इंसान हूँ और कुछ नहीं, मैं बस एक नोबडी हूँ। तो जो लड़का होता है वो कहता है कि जब हम बात कर रहे हैं तो क्या आप अपना चेहरा छुपाना और ये अभद्र व्यवहार थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं। तो चिंगमिंग मन ही मन कहता है कि तुम एक तपस्वी हो, ऐसे जेंटलमैन की तरह बिहेव करना बंद करो। अगर तुमको ये सब करना इतना ही पसंद है तो जाके कोई ऑफिशियल आदमी बन जाओ, कोई यहाँ पे बिजनेस शुरू करो, बिजनेसमैन बनो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। और चिंगमिंग अपना वहाँ से शराब की बोतल उठाता है और अपना मुंह छिपाते हुए वहाँ से उठता है और उससे कहता है कि मुझे अभी जाके किसी समारोह में शामिल होना है, तो क्या मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। और ऐसा कह के चिंगमिंग उठ जाता है और उठने के बाद चिंगमिंग अपना मुंह छिपाते हुए वहाँ से हटता है। और उसके बाद जो लड़का होता है वो कहता है अरे सुनो, तो मैं आपसे थोड़ी और देर के लिए बात करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। और जो चिंगमिंग होता है वो कहता है नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप किसी और आदमी से जाके बात करिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। और जो लड़का होता है वो उसकी तरफ घूमता है और घूम के मन ही मन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और ऐसा कह के वो चिंगमिंग को पकड़ने ही वाला होता है कि चिंगमिंग साइड में डॉज कर जाता है और वहाँ से बाय कह के एकदम गोली की रफ्तार से वहाँ से भागता है। और जो लड़का होता है वो बड़ा हैरान होता है कि हाँ ये कैसे हो सकता है, उसने मेरी तरफ देखे बिना ही मेरे वार को कैसे डॉज कर लिया, मेरी जॉइंट को लॉक करने की और ये ग्रिप पकड़ने की टेक्निक को उसने कैसे डॉज कर दिया। तो वहाँ पे जो उसके साथ और स्टूडेंट बैठे होते हैं वो कहते हैं सीनियर ब्रदर आपने उसको इस तरीके से जाने क्यों दिया। तो वो अपना हाथ बंद करते हुए कहता है वो मैंने सोचा कि मेरे जैसे किसी तावादी के लिए किसी बच्चे की तुलना सही नहीं होगी और उसके साथ कुछ करना अच्छा नहीं रहेगा। तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं आप बहुत उदार है सीनियर ब्रदर, और ऐसा कह के वो लोग हंसने लग जाते हैं। और वो मन ही मन सोचता है कि शायद मेरे हाथ फिसल गए होंगे। तो चिंगमिंग वहाँ से निकलता है और कहता है कि अगर मैं वहाँ से नहीं निकलता तो शायद मैं किसी प्रकार की दुविधा में पड़ जाता। और ऐसा कह के चिंगमिंग अपने मुंह से बोतल लगा के ड्रिंक कर रहा होता है और कहता है, और चिंगमिंग सोचता है कि अभी तो मैं शांतिपूर्ण जीवन इसलिए जी रहा था क्योंकि उनके और मेरे नाम के बीच में काफ़ी बड़ा अंतर है। उन और नाम का अंतर है। किसी नए सैनिक के लिए सबसे डरावना व्यक्ति कोई जनरल या राजा नहीं है, बल्कि उससे एक लेवल ऊपर वाला व्यक्ति होता है। आखिरकार अब कुछ बचा ही नहीं, ये बोतल भी खाली हो गई, पर फिर भी मैं अभी उतने नशे में नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। मुझसे ऊपर और कोई नेता नहीं है, बस ये 2nd क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं। मुझे उस समय हंसना नहीं चाहिए था। बड़े अफसोस की बात है कि मुझे वहाँ पे उतना सारा खाना छोड़ के आना पड़ा। फिर चिंगमिंग उस लड़के के बारे में सोचता है और कहता है कि उस लड़के ने जो भी बातें करी वो काफ़ी हंसाने वाली थी, और अगर कोई इतनी हंसाने वाली बातें करेगा तो कैसे किसकी हंसी नहीं छूटेगी। वो कहता है कि वो साउथर्न एस सेक्टर वालों को हरा देगा।
हाँ हाँ हाँ, कितने हंसने वाली बात है। ऐसा व्यक्ति जो बस बड़ी बड़ी बातें करता है, उसे जोगुल के साथ रहना चाहिए। उसकी और जोगुल की बहुत अच्छी बनेगी। और चिंगू आगे जा रहा होता है और उसी के बारे में बातें कर रहा होता है कि उसकी क्या क्या कहा था उसका नाम, वो टेक्निक जॉइन लॉक, हाँ क्या ब्ला 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 बोले जा रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि किसी भी चीज़ को ऐसा नाम देने की कि जॉइंट लॉक टेक्निक ब्ला ब्ला, ये कोई सीरियसली ये कोई नाम है? ये तो उससे भी बड़ा झटका है जब मैंने थर्ड ईयर के शिष्यों को देखा था। थर्ड क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उनको कुछ ज्यादा मार्शल आर्ट नहीं सिखाया गया था, उनको तो बस दिखावे के लिए रखा हुआ था। पर सेकंड क्लास के कुछ अलग हैं। तो चिंगमंग को वो लड़का और वो लड़की वो दोनों याद आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको प्रशिक्षण के माध्यम से अपने सुधार के चरण में होना चाहिए, क्योंकि वह थर्ड क्लास के स्टूडेंट के रूप में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं। उफ, क्या सिरदर्द है, मुझे इस तरह से अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चिंगमंग अपने बोतल की तरफ देखता है और उसकी बोतल पूरी तरीके से खाली हो चुकी होती है। चिंगमंग उस बोतल को नीचे रख देता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है और अपने मन ही मन सोचता है कि मैं इन लोगों को असली मार्शल आर्ट्स सिखाऊंगा और पता नहीं ये दिन कब हो पाएगा। फिर हमको बोर्डिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कहता है कि सारे के सारे थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को हॉल में इकट्ठा करो। तो जो शाही होता है जोगुल से कहता है, मैंने सुना है कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो वापस आ रहे हैं। तो जोगुल कहता है, ओह ठीक है, मैं शीघ्र ही बाहर जाऊंगा। और उसके बाद जोगुल रेडी हो जाता है और सब कहता है, हाँ वैसे कि चिंगमंग वापस आ गया। और वो जब चिंगमंग के रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे चिंगमंग का जूता कहीं पड़ा है। चिंगमंग बड़े मजे से लेटा हुआ है उसके बेड के ऊपर और जोर जोर से खराटे ले जा रहा है। और जैसे ही जोगुल उसके अंदर घुसता है, कहता है, उसने शराब पी है, कितनी गंदी बदबू आ रही है, क्या इसने फिर शराब पी? और वो जाता है, वो कहता है, चिंगमंग उठो छोटे भाई जल्दी उठो। और वो चिंगमंग को उठाने जा रहा होता है, पर चिंगमंग के शरीर से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है। थैंक्स दबा के शराब पी रहे थे तो स्मेल तो आएगी ना उसके शरीर से। अब वहां पे गया है और उसको उठा रहा होता है और वो चिंगमंग को कहता है, तुम पागल आदमी। और चिंगमंग उसी टाइम वो खड़ा हो जाता है, उठ के बैठ जाता है और वहां पे जो गुल्की फट जाती है। वो कहता है, आज का सूरज कितना अच्छा निकला हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है ना। और चिंगमंग को देख के उसकी सच में फट जाती है। तो क्या करेगा बेचारा, हर बार चिंगमंग उसको इतना मारता है, इतना पीटता है, धमका के रखता है उसको पूरा। तो जो चिंगमंग होता है वो कहता है, क्या सूरज डूब गया? तो वो जो जोगुल होता है वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो चिंगमंग वहां पे अपनी उबासी लेता है और कहता है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता था लेकिन मुझे नींद आ गई। और ऐसा कह के वो अपना आलस छोड़ता है और कहता है कि अब उठना ही पड़ेगा क्या? और जो जोगुल होता है वो कहता है, क्या बस सिर्फ आराम कर रहा था, तुम तो बस सो रहे थे। तो जो जोगुल होता है वो कहता है, हमारे सीनियर्स वापस आ रहे हैं और वे हमें इकट्ठा कर रहे हैं, जाओ जल्दी से कुछ नहा लो धो लो, जल्दी बदबू आ रही है और तुम यहाँ पे पूरी तरीके से शराब में लथपथ हो, चलो जल्दी उठो। तो जो चिंगमंग होता है वो अपनी नाक दबाता है और जोर से फूंक मारता है और उसके कान से सारा का सारा गैस निकलने लग जाता है और उसके बाद उधर पूरे कमरे में धुआं हो जाता है। और जो जोगुल होता है वो बड़ा हैरान होता है कि ये क्या कर रहा है। और वो कहता है, अरे अब मुझे शराब की बदबू नहीं आ रही। और वहाँ पे पूरा सब साफ हो जाता है और चिंगमंग फटाफट रेडी हो जाता है, उतनी देर के अंदर झटके से रेडी हो जाता है और कहता है, शराब, आप मेरे जैसे पवित्र और शुद्ध संत के प्रति ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? चलो अब बाहर चलें, यदि हम देर से गए तो हमें सजा मिल सकती है। और ऐसा कह के चिंगमंग बाहर जा रहा होता है और जोगुल बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है। वो कहते हैं, पर ये कैसे? और चिंगमंग वहां जाते हुए कहता है कि हमें सेकेंड क्लास के शिष्यों की वापसी के लिए वहां रहने की आवश्यकता क्यों है? तो जोगुल कहता है, हमें कम से कम उनका वापस स्वागत करना चाहिए। आखिरकार उन्होंने एक कठिन और बहुत ही ज्यादा थका देने वाला और इतने लंबा टाइम लेने वाला एक ट्रेनिंग पूरा किया है। तो चिंगमंग कहता है, हाँ क्या मजाक है। और मन ही मन सोचता है कि यह शायद कुछ ऐसा है जैसे खुद को खंडर पड़ी इमारत में बंद कर लेना और तलवार लहराना। और हम मन ही मन सोच रहे थे, ओह मेरा जो प्रशिक्षण है वो कितना ही अच्छा हो रहा है। और चिंगमंग उसके बारे में सोचता है और कहता है, छोटी तलवार घुमाते समय उनमें से प्रत्येक के पास एक बड़ी गोली दी। उन्होंने इसे कठिन माना इसलिए वे जी भर के पीने लगे। प्रशिक्षण के बारे में बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई?
तो जोगुल कहता है इस बार उन्होंने वास्तव में बहुत कठिन प्रशिक्षण लिया, क्योंकि वे सातरन एच सेक्टर वालों को हराना चाहते हैं और जो करना पड़े वे इसके लिए वही करेंगे। सेक्टर लीडर ने काफी विचार करने के बाद उनका समर्थन किया। आपको उनके प्रति अपने रवैये को सुधार लेना चाहिए। सीनियर बैकचुन काफी सख्त हैं। यदि आप वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप आमतौर पर करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। तो चुंगमुंग कहता है हाँ जरूर जरूर। और जोगुल कहता है तुम्हें सचमुच बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। तो चुंगमुंग कहता है मैं तुम्हें सुनता हूँ, तुम बोलते जाओ, सुन रहा हूँ मैं। तो उनको दिखाया जाता है कि जो उनका पूरा अकेडमी है वो बाहर खड़ा होता है उनके स्वागत के लिए, सेकेंड ईयर वालों के लिए। और वो लोग सब लाइन से खड़े होते हैं कि सेकंड क्लास के स्टूडेंट आएंगे। तब चुंगमुंग उनको शामिल होने जा रहे होते हैं और उसके बाद चुंगमुंग जाके थर्ड क्लास में जाके खड़े हो जाते हैं। तो शायुंग कहता है तुम लोग यहाँ हो? तो जोगुल कहता है हाँ भाई हम लोग आ गए, ये चुंगमुंग बड़ा रेस्ट कर रहा था। तो वहाँ पे कोई लोग कहता है कि सेकंड क्लास के शिष्य यहाँ हैं, द्वार खोलो। और जब दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा होता है उसके बाद देखते हैं कि दरवाज़ा आधा खुला है और उसके बाहर जो सेकंड क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खड़े होते हैं। दरवाज़ा खुलता है और तो पीछे से कोई कहता है कि वो लोग वो रहे, वो पिछले समय से कितने अलग लग रहे हैं। और जब जो सेकंड क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो अंदर एंट्री करते हैं तो सारे के सारे स्टूडेंट्स उनके लिए ताली बजा रहे होते हैं। और चुंगमुंग उनकी तरफ देखता है और वो देखता है कि वो जो लड़का है वो उनमें सबसे पहले एंट्री लेता है और सबसे आगे चल रहा होता है। और वहाँ पे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और चुंगमुंग उसको देखता है और कहता है वो सचमुच बहुत सुंदर है और इतना सुंदर कि मैं कह नहीं सकता। और सोचता है कि खैर पहले मैंने यह भी सुना था कि मैं कितना अच्छा दिखता था जब तक कि मैं इससे बीमार नहीं हो गया था। और उसके बाद वो अंदर आता है और चुंगमुंग मन ही मन सोचता है कि मुझे लगता है कि मैं वास्तव में बेहतर दिख रहा था। अगर मैं तैयार होकर किसी गांव में जाऊं तो खूबसूरत औरतें और लड़कियां मेरी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती थी। तो पीछे से जो उसका सीनियर ब्रदर था वो चुंगमुंग के कान में कहता है कृपया इस तरह के मामलों पर अपनी राय न दें, ये बच्चों के लिए है, बच्चों का शो है। तो जो लड़का होता है वो आगे जाता है और पीछे देखता है कि वहाँ चुंगमुंग खड़ा है और उसके दिमाग में याद आता है कि अरे इसको तो कहीं देखा हुआ है, तो कहीं देखा ही लग रहा है। फिर वो क्या करता है कि चुंगमुंग की तरफ बढ़ता है और चुंगमुंग के पास जाने लगता है। उसके बाद जैसे जाता है वो अपने बाजू का जो कपड़ा होता है उसको पकड़ लेता है और वो सीधा जाके चुंगमुंग के सामने खड़ा हो जाता है और उसके हाथ सीधा चुंगमुंग के मुंह की तरफ बढ़ाता है। और चुंगमुंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या कर रहा है। और वो कहता है मुझे पता था कि तुम ही हो, हम लोग इससे पहले कहीं मिले हैं, क्या हम मिले हैं ना? और ऐसा कह के वो कहता है कि लाओ मैं तुम्हारा मुंह पोंछ देता हूँ। और ऐसा कह के वो चुंगमुंग का मुंह साफ कर देता है और कहता है छोटे भाई। और चुंगमुंग मन ही मन सोच रहा होता है कि ये कमीना, मैं इसको इतना मारूंगा कि ये चलना भूल जाएगा। और जो उसका सीनियर ब्रदर होता है, वो जो लड़का होता है, वो कहता है आप मुझे जिस तरह से देख रहे हैं उसके आधार पर ऐसा लगता है कि आप मुझे जानते हैं। तो चुंगमुंग कुछ कहता नहीं है और उसकी तरफ ही देखता है। और चुंगमुंग कहता है मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वो अपना हाथ नीचे करता है और कहता है ओह ऐसा है क्या, कितनी अजीब बात है, ऐसा लगता है जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं। आप माउंट हुआ संप्रदाय में कब शामिल हुए? तो जो शायुंग होता है वो कहता है सीनियर, वह तब शामिल हुआ जब आप सभी प्रशिक्षण के लिए बाहर गए थे। तब से ज्यादा समय नहीं हुआ, इसलिए आप उससे पहले नहीं मिले। तो वो जो लड़का होता है वो चुंगमुंग की तरफ देखता है, कहता है इसके बावजूद हालांकि ऐसा लगता है कि आप लोग काफी करीब हैं, है ना? और चुंगमुंग उसकी तरफ ही घूर रहा होता है कि उसको जैसे अभी मार ही डालेगा। और वो कहता है कि किसी वरिष्ठ के लिए सबसे छोटे बच्चे की देखभाल करना अच्छा है। सही कहा ना मैकनी? तो हमको ये बताया जाता है कि जो मैकनी जो टर्म होता है ये एक शब्द है जिसका इस्तेमाल समूह में सबसे कम उम्र के लोगों के लिए संबोधित करने के लिए किया जाता है। तो वो जो लड़का होता है वो चुंगमुंग को मैकनी इसलिए बोलता है क्योंकि वो सबसे कम उम्र का होता है। और वो चुंगमुंग से कहता है कि ऐसा लगता है जैसे हम यहाँ एक कनेक्शन मिल चुका है। इस बात पर विचार करते हुए कि पहली बार हमसे मिलने के बावजूद आप मुझे परिचित लगते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो चुंगमुंग कहता है मेरा नाम चुंगमुंग है। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है चुंगमायुंग, मैं बैकचुंग, आपसे मिलकर खुशी हुई। तो वहाँ पे जो उनके साझी होते हैं वो बुलाते हैं, वो कहते हैं
सेक्टर लीडर, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, इधर उधर बातचीत करने में समय बर्बाद मत करिए। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है, ऐसा लगता है कि भविष्य में हम एक दूसरे से अक्सर मिलते रहेंगे, इसलिए मेरा नाम अवश्य याद रखिए। और ऐसा कह के वो लड़का सेक्टर लीडर की तरफ जा रहा होता है और वो कहता है, जूनियर चुंग मायूंग। और ऐसा कह के वो आगे चल जाता है और चुंग उसको देखता रहता है और मन ही मन सोचता है कि किसी दिन मैं तेरे को बहुत ज्यादा पीटूंगा। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।